नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं एक बार पुनः कंप्यूटर प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आप लोगों के समक्ष चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूं। आज का यह सेशन बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए जो प्रश्न लेकर आया हूं वो सभी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि इन प्रश्नों से अधिकतर जो प्रश्न है आपको सीधे तौर पर जो है परीक्षाओं में देखने को मिले, और आशा करता हूँ कि जो है मिलेंगे भी। और मेरे खुद के जो है अनुभव से, एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि यह जो सेशन है जो मुख्यतः कंप्यूटर के प्रश्नों पर बेस्ड है, और अधिकतर प्रश्न आपको एनवीएस के एग्ज़ाम में सीधे तौर पर जो है देखने को मिल सकते हैं। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, और सेशन अगर पसंद आता है तो गाइस सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी के साथ आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के आविष्कारक जो हैं कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक जो हैं वो कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो है चार्ल्स बैबेज जो है ये कंप्यूटर के जनक है। ठीक, विकल्प जो सी हमारा है ये राइट हो जाएगा। चार्ल्स बैबेज जो है ये कंप्यूटर के जो है आविष्कारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 2 प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहला जो कंप्यूटर है उसका नाम बताना है। जो सबसे पहला कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, प्रश्न 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो बी हमारा है ENIAC जो है ये सबसे पहला कंप्यूटर है। ठीक है, इनैक जो है ये सबसे पहला कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है सर्वप्रथम कब हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हमारा है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। 1946 में जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट 4 प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई। ठीक, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी हमारा है 1960 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1960 में जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति हुई थी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ठीक, कंप्यूटर का हिंदी जो नाम है वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो हमारा बी है संगणक जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संगणक जो है ये कंप्यूटर का हिंदी नाम है। ठीक, कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कह रहा है कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है, कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 दिसंबर को जो है ये कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 प्रश्न कह रहा है कि CPU का जो है पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, CPU का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये CPU का पूर्ण नाम या फुल फॉर्म है। नेक्स्ट 8 प्रश्न, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है। सर्च इंजन से संबंधित क्वेश्चन तो एग्जाम में रहते ही रहते हैं। तो कह रहा है कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है वो बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो हमारा डी है वोल फॉर्म अल्फ़ा जो है वोल फॉर्म अल्फ़ा जो है ये एक सर्च इंजन नहीं है, विकल्प डी राइट हो जाएगा। शेष जो विकल्प हैं आपके, ये जो तीनों ही विकल्प हैं ये सभी जो हैं आपके कौन हैं, ये सर्च इंजन हैं। ठीक है, सर्च इंजन है, लेकिन जो वोल फॉर्म अल्फ़ा ये सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, ये शेष जो हैं ये जो बचे हुए 3 विकल्प गूगल हो गया, याहू हो गया और बैदू हो गया, ये सभी सर्च इंजन है, लेकिन जो वोल फॉर्म है ये अल्फ़ा है ये सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 9 कह रहा है कि निम्न में से इनपुट इकाई क्या है वो बताना है। ठीक है, इनपुट इकाई से प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th का ऑप्शन जो हमारा डी है। इनमें से सभी जो है ये इनपुट इकाई है, माउस भी है आपका, कीबोर्ड भी है और स्कैनर भी है, ये सभी जो है इनपुट इकाई हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 प्रश्न कह रहा है कि किलोबाइट जो होता है 1 किलोबाइट 1 किलोबाइट 1 मतलब कि 1 KB जो है ये कितने बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 KB जो है ये कितने बाइट के बराबर होता है, प्रश्न करेक्ट हो जाएगा आंसर प्रश्न 10 का ऑप्शन जो हमारा ए है 1024 जो बाइट है 1024 बाइट जो है 1 KB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 प्रश्न कह रहा है कि 1 मेगाबाइट 1 MB जो है
1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मेगाबाइट कितने एमबी के बराबर होते हैं? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 मेगाबाइट, मतलब कि 1 एमबी पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा है ए विकल्प है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। 10, 24 या 1024 जो है केबी जो होता है 1 एमबी के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1 गीगाबाइट 1 जीबी कितने बाइट के जो है बराबर होता है? 1 गीगाबाइट जो है ये कितने के बराबर होता है, कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 जीबी से संबंधित प्रश्न है। 1 जीबी में कितने जो है बाइट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, 24 बाइट जो होते हैं 1 जीबी में होते हैं। 1 जीबी जो है 1024 एमबी के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 13, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप, आईसी जो चिप है ये किससे बनती है, किससे बने हुए होते हैं? प्रश्न 13। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो हमारा डी है, सिलिकॉन की जो जितनी भी चिप होती हैं कंप्यूटर में, जितनी भी आईसी चिप प्रयुक्त होती है सिलिकॉन से बनी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14 कह रहा है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का जो सही विस्तृत रूप है ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 प्रश्न का 14 का ऑप्शन जो हमारा डी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न 14 का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है HTTP का फुल फॉर्म होता है या सही विस्तृत रूप है। अगले प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त जो भाषा होती है कौन सी होती है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा सी है, लोगो जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोगो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 15 का। नेक्स्ट 16, एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? प्रश्न 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो निजी कंप्यूटर था जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर 16 का हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, नोटबुक जो है कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर होगा। नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर जो है आप इसको कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है, इसको इतना छोटा होता है और बहुत ही हल्का होता है। 17% कह रहे हैं कोडांतरक जो है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, कोडांतरक जो है एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ठीक है, तो 17% का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, विकल्प डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोडांतरण से मशीन तक। नेक्स्ट प्रश्न 18, मल्टी प्रोसेसिंग जो है होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन जो हमारा बी है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होती है मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, जो ऑप्टिकल मेमोरी उससे प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऑप्टिकल मेमोरी है कौन सी है? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CD रोम जो है ये इसकी जो है ऑप्टिकल या ऑप्टिकल मेमोरी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CD रोम ऑप्शन सी। नेक्स्ट 20 कह रहा है CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? जो CPU होता है, कंट्रोल हो गया आपका, मेमोरी हो गया और तीसरा जो है वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 20 प्रश्न का ऑप्शन जो डी है, अर्थमेटिक लॉजिक जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा कौन होता है? अर्थमेटिक लॉजिक, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21, CPU के LU में होते हैं, CPU के जो LU होते हैं उसमें क्या होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 21 का ऑप्शन जो हमारा बी है, रजिस्टर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU के LU में रजिस्टर होते हैं। प्रश्न 22, गणना और तुलना। ठीक है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का जो है प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर का वह कौन सा भाग होता है जो गणना और तुलना के लिए जिम्मेदार भी होता है? इस तरह से प्रश्न आ सकता है, ये कौन सा प्रयोग किया जाता है? इस तरह से दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है और ये एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है, ALU जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ALU जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 22 का। नेक्स्ट प्रश्न 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट जो राइट आंसर हो जाएगा 23
प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है प्रोसेसर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 प्रश्न कह रहा है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर जो है इसके 3 मुख्य भाग हैं और वो 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन जो हमारा बी है। विकल्प जो बी है, ALU होता है प्रोसेसर में, कंट्रोल यूनिट होती है और रजिस्टर होता है। ये तीनों ही जो है प्रोसेसर के 3 जो है मेन पार्ट होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 25 कह रहा है CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो ए है, कंट्रोल यूनिट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन होता है, जो CPU है इसका जो फंक्शन होता है, CPU के जो यूनिट है इसका जो फंक्शन है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 26 का ऑप्शन जो हमारा सी है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। हमारा जो इसका फंक्शन होता है कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फंक्शन है गणनाएं करना और प्रोसेसिंग करना। विकल्प सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 27 प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, जो बुनियादी कार्य नहीं है कंप्यूटर को वो बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन जो हमारा बी है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट को स्कैन करना, टेक्स्ट को जो है स्कैन करना जो है, जो लिखते हैं या जो ये टेक्स्ट होता है ना जिसको आप टाइप करते हैं, ये बुनियादी कार्य नहीं। बाकी शेष जितने भी विकल्प हैं, ए हो गया, सी और डी, ये सभी जो हैं कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 प्रश्न, परिचालन जो है संपन्न होता है, परिचालन जो है संपन्न होता है। 28 प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो बी है, अर्थमेटिक जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक जो है ये परिचालन संपन्न करता है। 29 प्रश्न देखते हैं। 29 प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, जो कंप्यूटर उसमें अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, CPU में जो है अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, अधिकांश प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है CPU, या कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU के माध्यम से होती है। अगले प्रश्न 30 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30 प्रश्न कह रहे हैं कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है नहीं करता है, प्रश्न को भी समझना है ढंग से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऐसा कार्य जो कंप्यूटर नहीं करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, अंडरस्टैंडिंग जो है ये नहीं करता है। ठीक है, विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्यूटर का कार्य नहीं होता है। 31 प्रश्न कह रहा है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, प्रमुख जो मेमोरी है किसके समन्वय से कार्य करती है, तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो विकल्प डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, CPU जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रमुख मेमोरी जो है इसके समन्वय से कार्य करती है या CPU के समन्वय से वर्क करती है। नेक्स्ट 32 प्रश्न कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, इस तरह से प्रश्न भी आ जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है, तो आंसर ध्यान रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है या माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो बी है, माइक्रो चिप जो है ये इसे कहा जाता है। ठीक है, विकल्प बी जो है राइट हो जाएगा, माइक्रो चिप कहते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क को, जो एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। प्रश्न 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, जो कंप्यूटर होता है उसके द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है वो क्या होता है, तो 33 प्रश्न का ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक, आउटपुट जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 प्रश्न कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, जो इनपुट होता है उसको इनपुट को किस में, आउटपुट में, तो ये रूपांतरण जो किया जाता है क्या है, किया जाता है किसके द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी जो है, CPU के द्वारा जो है ये प्रोसेस किया जाता है, CPU जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट प्रश्न 35 प्रश्न कह रहा है कि प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी जो है, प्रोसेस जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रोसेस्ड डेटा कहते हैं उसको, प्रोसेस्ड डेटा को। ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा। प्रश्न 36, CPU का मुख्य जो घटक है, CPU जो है इसका मुख्य घटक क्या है, CPU के मुख्य घटक की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो डी है, ये सभी जो हैं आपका कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, ये सभी CPU के मेन जो हैं घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट 37 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37 प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर की क्षमता है, जो कंप्यूटर है कंप्यूटर की क्षमता है क्या, राइट आंसर हो जाएगा 37 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा सी है, सीमित
जो है इसकी क्षमता क्या है, सीमित है। ठीक है, इसकी क्षमता है सीमित है, लिमिटेड है इसकी क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, 38% कह रहा है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। जो कंप्यूटर है उसको किस तरह की जो है या किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 38% का ऑप्शन जो बी है, कृत्रिम, जिसको मानव ने बनाया इसलिए उसे क्या कहा गया है, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। नेक्स्ट प्रश्न 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39% कह रहा है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है, मनुष्य जो है इसकी स्मरण शक्ति जो है कंप्यूटर की तुलना में होती है, क्या होती है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर 39 का ऑप्शन जो हमारा ए है, सामान्य, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो बुद्धि होती है मनुष्य की वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न 40% कह रहा है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। जो मानव मन होता है और उसमें तथा जो कंप्यूटर उसमें किसकी गति जो है अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन जो बी है, मानव मन की जो है गति अधिक होती है अगर हम कंपेयर करें कंप्यूटर की गति से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 41, ईपीडी जो है ये क्या है, ईपीडी जो है ये होता क्या है या क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये राइट है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है ईपीडी है या ईपीडी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, विकल्प डी राइट हो जाएगा। 42% देखते हैं, कंप्यूटर में सूचना जो है किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 42 का ऑप्शन जो हमारा सी है, एकत्रित जो डाटा है यही सूचना कहलाती है। जो एकत्रित या कलेक्टेड डेटा होता है उसी को सूचना कहते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट प्रश्न 43, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन जो हमारा डी है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को जो है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 44 कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। जो इनपुट होता है उसका आउटपुट में रूपांतरण जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन जो सी है, CPU के माध्यम से यह प्रोसेस होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 45% कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में डेटा जो है वो जाता है, जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 45 का हो जाएगा बी जो है, इनपुट जो है उसे कहते हैं, विकल्प बी जो है राइट हो जाएगा। 46% देखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो है क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग जो है इसका अर्थ क्या है, सामान्य तौर पर इसका अर्थ पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन जो है डी जो है ये राइट हो जाएगा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी करना या तैयार करना जो है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, विकल्प डी जो है राइट हो जाएगा। 47% की तरफ बढ़ते हैं। 47 कहता है कि ATM जो है क्या होता है, ATM जो है ये क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन जो हमारा ए है, बिना स्टाफ के नकदी देने को ही जो है ATM कहते हैं। बिना स्टाफ के नकदी देने के जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, ATM कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48% कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। जो कंप्यूटर होते हैं वो प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48 का ऑप्शन जो हमारा बी है, डेटा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा जो है इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा या होगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49% कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वो क्या कहलाता है। तो 49 का हो जाएगा उससे प्रोसेस के नाम से, प्रोसेस वो जो है प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर। ठीक है, उसे कहते हैं प्रोसेसर। नेक्स्ट 50%, प्रथम गणना यंत्र जो है वो क्या है। प्रथम गणना यंत्र पूछ रहा है, प्रथम गणना यंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 50 का ऑप्शन जो सी है, अबैकस जो है ये प्रथम गणना यंत्र है। ठीक, अबैकस जो है ये प्रथम गणना यंत्र है। इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था जो स्पेशली कंप्यूटर पर बेस्ड था वो समाप्त होता है। और सेशन अगर पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और चैनल पे आप नए हैं या हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।